गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे लेट्स टॉक विद कोमल। आज मैं एक बहुत ही जघन्य अपराध जो मणिपुर में हुआ है उसके बारे में आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी। जो अपराध दिन दहाड़े हमारी माताओं और बहनों के साथ हुआ है, इतना कोई क्रूर कैसे हो सकता है, किसी का दिल कैसे नहीं बैठा होगा। मैं यही सोच के हैरान हूँ जब से वो वीडियो देखी है। समझ नहीं आ रहा कि लोग इतने ज़्यादा क्रूर किस तरीके से हो सकते हैं। मानवता लोगों के अंदर बिल्कुल मर गई है क्या? मानवता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है या कहीं थोड़ी बहुत बची भी है? लेकिन इस वीडियो को देख के तो यही लगता है मानवता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपकी बहनें नहीं थी वो? आपकी माताएं नहीं थी वो? आप किस तरीके से ऐसे कर सकते हैं? मणिपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है कि उसे दिखाते हुए हमें भी शर्म आ रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि मणिपुर में एक ईसाई औरत को कुछ भीड़ द्वारा सड़क पर नंगा करके घुमाया गया और घुमाने के बाद उसका रेप भी किया गया। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है नंगा करके सड़क पर घुमाया, फिर खेतों की तरफ ले गए। और आप जरा इस मणिपुर महिला की अपील भी सुनिए कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक अपील पहुंचाना चाहती हूँ। यह अपील मैं पूर्ण रूप से एक औरत, एक इंसान होने की हैसियत से कर रही हूँ। पिछले 2.5 महीने से हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। इस आग की लपट में 150 से अधिक लोग आ चुके हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। मगर आज एक जघन्य वजह से मेरी आत्मा कांप उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नींव रखकर कटे हुए नरमुंडों से अपना सिंहासन सजाने वाली एक सरकार के डर के बावजूद मेरे लब खुल पड़े हैं। कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को सरेआम नग्न अवस्था में सैकड़ों की तादाद में मैतेई मर्द एक मैदान में ले जाते हैं, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी निश्चित मृत्यु की ओर। आज करोड़ों लोग वो वीडियो देख रहे हैं। कुछ मानवता की मौत का शोक मना रहे हैं, कुछ पितृसत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परिणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, एक आदिवासी महिला हैं। इस देश का इतिहास सदियों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुए हिंसा को देखता आ रहा है। आप भी जानती हैं, आपका देश के सर्वोच्च पद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वासन का विषय था। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है, आम नागरिकों में नहीं है। आप शांति की अपील करेंगी तो शायद देश की विभिन्न समुदायों में हिंसा को पालने वाली सरकार की डिनर टेबल से गिरते लोगों के मांस के टुकड़ों पर पलने वाली देश की मीडिया को मणिपुर का एहसास हो। शायद आपके कहने से दुनिया में बजते भारत के डंके की आवाज के शोर में कहीं उन्हें उन 2 कुकी लड़कियों की आंखों में गूंजती चीख सुनाई दे। शायद सरकार को ही गोश्त नोचते नोचते यह याद आ जाए कि यह तो इंसान का है। औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है। शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं उन 2 कुकी महिलाओं के लिए जो उन 100 आदमियों के नंगे जीत की एक कातिल, बुजदिल, फांसीवादी सरकार की और पितृसत्ता की बलि चढ़ गई। मणिपुर को बचा लीजिए, वहां की औरतों को बचा लीजिए। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। तो आपने सुना कि किस तरह मणिपुर की औरतें अपने आप को बचाने के लिए हुकूमत से और राष्ट्रपति से अपील कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कि इस घिनौनी हरकत पर लोगों ने क्या क्या बयान दिए हैं, जिसमें हम सबसे पहले सुधीर चौधरी के बारे में बात करेंगे, जिसको आपको बताते चले कि
पर ट्वीट किया कि मणिपुर की यह घटना असहनीय है। यह वीडियो देखकर खून खौल रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं देते तो केंद्र सरकार उन्हें बर्खास्त करे। केंद्र सरकार को अब अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। और सुधीर चौधरी के बयान के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी लिखा है कि पत्रकारों का एक बड़ा तबका मणिपुर की इस विभत्स घटना पर भी या तो सरकार को डिफेंड करता नजर आएगा या फिर कन्नी काटता मिलेगा। कुछ ऐसे भी है जो प्रधानमंत्री से सवाल करने के बजाय किसी और से इस्तीफा मांगते नजर आएंगे। ऐसे तमाम चेहरे को पहचान लीजिए, लानत भेजने के काम आएंगे। और इसी तरह अजित अंजुम का भी यह वीडियो देखकर खून खौल गया और उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल कर लिया। उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता की तस्वीरें ज़रूर आप तक भी पहुंच चुकी होगी। तस्वीरें देखकर कोई भी इंसान हिल जाएगा। क्या आपकी आत्मा नहीं कचोटती है? पहली बार ट्विटर पर जब मैंने उन महिलाओं की ब्लर तस्वीरें देखी तो तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। थोड़ी देर तक विचलित रहा ये सोचकर कि क्या गुजरी होगी उन महिलाओं पर, ऐसी स्थिति क्यों हुई, कौन जिम्मेदारी। सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से झूठ की वजह से जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। हिरितोष गेतसाई है उसका नाम, वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन उन्होंने जो किया वो बहुत ही भद्दा काम किया उन्होंने। मतलब मन करता है अगर वो सामने आ जाए तो उसको सामने फांसी दे दी जाए। मतलब इतना जघन्य अपराध कोई कैसे कर सकता है। उन्होंने सिर्फ एक झूठी अफवाह फैलाई। दो जनजाति हैं उधर, एक बड़ी जनजाति एक छोटी जनजाति, तो उन्होंने बस झूठी अफवाह फैलाई कि हमारी किसी महिला का रेप किया है। और जो बड़ी जनजाति थी उसने बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे ये फैसला ले लिया। उधर औरतों को मार पीट के भगाया गया, आदमियों को। बड़ी जनजाति ने क्रोध में आकर उधर औरतों के साथ जो क्रूरता करी है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगी। वहाँ 3 औरतों को उन्होंने खुले आम पूरे गांव में नग्न अवस्था में घुमाया है। यहाँ तक कि एक लड़की जो 21 साल की है उसका कई लड़कों ने इतना गंदा रेप तक किया हुआ है और उस अवस्था में भी उसे घुमाया है। पूरी दरिंदगी के साथ उस बेचारी 21 साल की लड़की का रेप किया है, पूरे गांव में उसे घुमाया है। और ये घटना आज की नहीं, लगभग 2.5 महीने पहले की है। 18 मई को उन लोगों ने FIR दर्ज भी कराई है। उसके बाप को, उस लड़की के बाप को और उसके भाई को तो जान से मार दिया गया है। उनके घर बचा ही नहीं है कोई। 18 मई को उन लोगों ने FIR कराई। कहाँ थी सरकार? क्या कर रही थी सरकार? उस समय सो रही थी क्या? किसी लड़की के ऊपर अपराध हुआ है, किसी का बलात्कार किया गया, बलात्कार नाम से ही इंसान झकझोर जाता है। और जिसके साथ हुआ है उसका क्या हाल हुआ होगा, जिसके साथ हुआ होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। उसने रिपोर्ट भी कराई है। 2.5 महीने तक सरकार चुप बैठी रही। कहाँ गई उसकी FIR? कहाँ गई उसकी रिपोर्ट? क्या कर रहे थे उधर के CM PM हमारे? मतलब ऐसे तुम्हारे देश में अपराध हो रहा है, आज वो है कल हम भी हो सकते हैं उसकी जगह। हमारे साथ भी कोई ऐसे जघन्य अपराध हो सकता है। कहाँ सेफ है हमारी महिलाएं? कहाँ सेफ है हमारी बहनें? कहाँ छोड़े अपनी बेटियों को हम? ऐसी सरकार के भरोसे छोड़े अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को? ऐसे देश में हम रहना चाहेंगे जहाँ पे हम लोग सेफ ही नहीं है बिल्कुल भी। हम लोगों की सुनवाई नहीं है। FIR होती है तो उसे पटक दिया जाता है साइड में। पता नहीं कहाँ से ये वीडियो वायरल हुई है, तब जाके आज आक्रोश उठा है। तब CM भी एक्शन ले रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री सब मिलकर एक्शन ले रहे हैं। यार तब कहाँ थे जब FIR हुई थी? 2.5 महीने पहले क्यों नहीं देखा आपने? वो लड़की इन 2.5 महीनों में किस दर्द से गुजरी है क्या आप जानते हैं? क्या आपने पूछा उसका हाल कि उसे क्या हुआ, उसके साथ क्यों किया है? वो लड़की ने खुद जाके तो मेरी रिपोर्ट लिखवाई। क्या यकीन नहीं करोगे? थू है ऐसी सरकार पर जो किसी माँ और बेटी का दर्द ना समझ सके। क्या करें हम ऐसी सरकार का जहाँ पे बेटियां ही सेफ नहीं है। आज जंतर मंतर दिल्ली में औरतें हंगामा कर रही हैं, क्यों ना करें?
क्यों ना करें? जब आप लोग कुछ नहीं करोगी तो औरतें तो कुछ करेंगी। मैं उन बहनों के साथ हूँ, मैं उन माताओं के साथ हूँ और फुल सपोर्ट में हूँ। अभी तक सिर्फ मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है और वीडियो में 40 के ऊपर लोग दिखाए गए हैं। वो सारे आरोपी कहाँ हैं? हाँ, क्या उनको दामाद बना के खिलाएगी क्या हम सरकार? क्या करेगी उनका? 40 आरोपी कहाँ हैं? जवाब दीजिए। उन सबको भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक? क्यों उन्हें खुला छोड़ रखा है ताकि वो दूसरी माँ बहनों के साथ भी ऐसा कर सके? मैं सरकार से सिर्फ और सिर्फ निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द एक्शन ले। हमारे भी घर में बेटियां हैं, हम भी किसी की बेटियां और बहू हैं। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो उन दरिंदों को बीच सड़क पे लाके छोड़ दीजिए। जनता अपने आप एक्शन ले लेगी, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। सरकार, हाथों में चूड़ियां पहन के मत बैठो। चूड़ियां सिर्फ और सिर्फ औरतें और लड़कियों की हाथों की शोभा बढ़ाती हैं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करेंगी। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा या कोई भी मानव नहीं होगा जिसका ये वीडियो देख के खून ना खौला होगा। अगर वो इंसान है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, इसके लिए आवाज़ उठाए, उन लड़कियों के लिए आवाज़ उठाए जिनके साथ ये हुआ है। अगर तुम आवाज़ नहीं उठा सकते तो कल तुम्हारे घर में भी ये होगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द उन लोगों के लिए एक्शन लिया जाए। उनको भी नंगा करके पूरे में इसी तरीके से घुमाया जाए या फिर उन्हें फांसी की सज़ा 20 चौराहे पे दी जाए। ये सब आज हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा। इसे हमें आज ही रोक लगानी चाहिए। और मैं उन मीडिया कर्मियों को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमारी माता और बहनों के लिए लड़ रहे हैं। मैं बोलूँगी ऐसे ही खड़े रहें जब तक कोई ना कोई इस्तीफ़ा ना दे दे, या फिर एक्शन हो या फिर इस्तीफ़ा दिया जाए। चलिए, तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक। दुख के साथ मुझे आज का वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मैंने जब ये टीवी खोली और देखा सारा सीन मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं भी ज़रूर इस पे बात पे मुद्दा उठाना चाहूँगी, लोगों को जागरूक करना चाहूँगी। यार लड़कियों और तो तुम क्यों सहन कर रही हो? तुम अगर आपको लगता है आप असुरक्षित हैं, तुरंत सर पे पत्थर मार के ऐसे लोगों को समझाइए। अगर वो नहीं समझते तो अपने भाई भाइयों से कह के कटवा दीजिए। तो चलो, आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हर एक हिंदू के दिल में ये आप लोग बातें बैठा दीजिए कि गलत हो रहा है और उस लड़की को इंसाफ ज़रूर दिलवाइए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, सीताराम।